नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार अहिरवार, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, शासकीय बाबू महाविद्यालय से। आज हम चर्चा करेंगे हीफो विधि के बारे में। हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, अधिकतम मूल्य में जाना तथा पहले जाना पद्धति। जैसा कि नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, इसमें जो माल या सामग्री सबसे अधिकतम मूल्य पर क्रय की जाती है, उसको उत्पादन कार्य के लिए हम सबसे पहले इशू या निर्गमित करते हैं। अतः जिस दिन उत्पादन विभाग को सामग्री का निर्गमन किया जा रहा है, उस दिन तक जो सामग्री सबसे अधिक मूल्य पर खरीदी गई है, उसी का निर्गमन सर्वप्रथम किया जाएगा। उस सामग्री के समाप्त हो जाने के उपरांत उससे कम मूल्य की सामग्री का निर्गमन किया जाता है। इस प्रकार कम मूल्य पर खरीदी गई सामग्री का निर्गमन सबसे अंत में किया जाएगा। यह पद्धति सामान्य तौर पर अधिक उपयोग में नहीं लाई जाती। ये सामान्यतः जहां एकाधिकार वाली फर्में उपलब्ध होती हैं, वो इस पद्धति का उपयोग करती हैं। अब इस विधि के बारे में हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को हल करके समझेंगे। एक प्रॉब्लम दी गई है, शो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन स्टोर लेजर रिगार्डिंग सर्टेन मटेरियल अंडर हीफो मेथड। 1 अप्रैल 2009 को बैलेंस था 450 यूनिट 2.20 रुपये के हिसाब से। 5 अप्रैल को 500 यूनिट क्रय की गई हैं 2.10 पैसे के हिसाब से। 12 अप्रैल को 350 यूनिट क्रय की गई हैं 2 रुपये 40 पैसे के हिसाब से। 20 अप्रैल को 300 यूनिट क्रय की गई हैं 2 रुपये 25 पैसे के हिसाब से। 10 अप्रैल को 400 यूनिट इशू की गए हैं। 15 अप्रैल को 200 यूनिट इशू किए गए हैं। 18 अप्रैल को 300 यूनिट इशू किए गए हैं। 25 अप्रैल को 350 यूनिट इशू किए गए हैं। अब इसके हम सॉल्यूशन को समझ लेंगे। स्टोर लेजर अकाउंट अंडर हीफो मेथड। जैसा पहले ही अपन चर्चा कर चुके हैं कि स्टोर लेजर अकाउंट में 4 मेन कॉलम होते हैं। पहला डेट का, दूसरा रिसिप्ट का, तीसरा इश्यू का, चौथा बैलेंस का। तो हम देख लेंगे। सबसे पहले हमारा बैलेंस दिया है 1 अप्रैल को 450 यूनिट 2.20 के हिसाब से 990 रुपये हो जाएंगे बैलेंस। फिर 5 तारीख को 500 यूनिट रिसिप्ट किए गए हैं 2 रुपये 10 पैसे के हिसाब से। 1050 का स्टॉक हमने रिसीव किया है, तो हमारा बैलेंस बढ़ के कितना हो जाएगा 450 यूनिट 2 रुपये 20 पैसे के हिसाब से। ऑलरेडी हमारे बैलेंस स्टोर में बैलेंस में थे 500 यूनिट 2.10 पैसे के हिसाब से हमने अभी क्रय किए हैं। फिर हमारा 10 तारीख को अगली एंट्री पे आ जाइए। 10 तारीख को 400 यूनिट इश्यू किए गए हैं। अब यहाँ हमें ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ हमें क्या देखना है, हाईएस्ट प्राइस या हाईएस्ट रेट सामग्री को क्रय करने का जो अधिकतम मूल्य था, उसको हम सबसे पहले इशू या निर्गमित करते हैं। तो यहाँ हाईएस्ट प्राइस किसका था 2.20 450 यूनिट का, तो 400 यूनिट हमारे उसमें से चले जाएंगे। बैलेंस हमारे पास कितना बचेगा 50 यूनिट 2 रुपये 20 पैसे के हिसाब से, 500 यूनिट 2 रुपये 10 पैसे के हिसाब से। फिर 12 तारीख को हमने 350 यूनिट पुनः क्रय किए हैं 2 रुपये 40 पैसे के हिसाब से। 840 का स्टॉक हमारे पास स्टोर में और आ गया है, तो हमारा बैलेंस कितना हो जाएगा 50 यूनिट 2 रुपये 20 पैसे के हिसाब से, 500 यूनिट 2 रुपये 10 पैसे के हिसाब से और 350 यूनिट 2 रुपये 40 पैसे के हिसाब से।
अब 15 तारीख को हमने माल का निर्गमन किया है, सामग्री का निर्गमन किया है। कितनी क्वांटिटी? 200 क्वांटिटी। और यहाँ हमें हीफो मेथड का उपयोग करना। तो हाईएस्ट रेट क्या है हमारे स्टोर में जो सामान उपलब्ध है? तो हाईएस्ट रेट है 2 रुपये 40 पैसा। तो 2 रुपये 40 पैसे के हिसाब से हम 200 यूनिट इशू कर देंगे। 480 रुपये का स्टॉक हमारा इशू हो जाएगा। बैलेंस कितना बचेगा? 50 यूनिट 2 रुपये 20 पैसे के हिसाब से बचेंगे। 500 यूनिट 2 रुपये 10 पैसे के हिसाब से बचेंगे। 150 यूनिट 2 रुपये 40 पैसे के हिसाब से बचेंगे। अब 18 तारीख को पुनः हमने 300 यूनिट स्टॉक इशू किया है। यहाँ ध्यान से समझ लेंगे क्योंकि यहाँ हमें 3 रेट पर सामग्री इशू करनी पड़ रही है। सबसे पहले 150 यूनिट इशू करेंगे 2 रुपये 40 पैसे के हिसाब से, क्योंकि ये हाईएस्ट रेट हमारी स्टोर में क्रैक की गई सामग्री की उपलब्ध थी। फिर उसके बाद 50 यूनिट हम इशू करेंगे 2 रुपये 20 पैसे के हिसाब से। शेष यूनिट बचेंगी 100 यूनिट हम इशू करेंगे 2 रुपये 10 पैसे के हिसाब से। बैलेंस हमारा कितना बचेगा? 400 यूनिट का 2 रुपये 10 पैसे के हिसाब से 840 का हमारे पास बैलेंस बचेगा। फिर 20 तारीख को हमने 300 यूनिट 2 रुपये 25 पैसे के हिसाब से क्रैक की है 675 रुपये का। तो हमारा बैलेंस कितना हो जाएगा? बढ़ के 400 यूनिट पहले से उपलब्ध थी 2 रुपये 10 पैसे के हिसाब से, 300 यूनिट और ऐड हो गई 2 रुपये 25 पैसे के हिसाब से। तो हमारा बैलेंस बढ़ के हो गया 840 प्लस 675। फिर 25 तारीख को पुनः हमने 350 यूनिट स्टॉक इशू किया है, सामग्री इशू की है। तो हम इसमें भी हीफो मेथड का उपयोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम 300 यूनिट 2 रुपये 25 पैसे के हिसाब से इशू कर देंगे। 50 यूनिट 2 रुपये 10 पैसे के हिसाब से इशू कर देंगे। बैलेंस हमारा आ जाएगा 350 यूनिट 2 रुपये 10 पैसे के हिसाब से। बैलेंस हमारा बचेगा 735 रुपये। अब इस न्यूमेरिकल के माध्यम से हमने समझा कि स्टोर लेजर अकाउंट हीफो मेथड के उपयोग करते हुए कैसे बनाया जाता है। इससे आप सबका डाउट क्लियर हो गया होगा कि हीफो मेथड से हम स्टोर लेजर अकाउंट कैसे बनाते हैं। इन्हीं सभी बातों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।